हम लोग ने कैलकुलस पढ़ना शुरू किया था, कैलकुलस सीखा था। उसी में जो फॉर्मूला लास्ट टर्म पे हमने सीखा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इन तीन एलिमेंट्स की बात की थी। तो जब भी डिफरेंशिएट हम करना चाहते हैं तो जरूरी शर्त होती है, y को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y x का फंक्शन होना चाहिए। और इन जनरल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना हमने सीखा। अगर y है x रेज़ टू पावर n, तो dy बाई dx होता है n टाइम्स x रेज़ टू पावर n माइनस 1। फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो था वो हमारा डिस्कस होना रह गया था। बाकी क्वेश्चन तो हमने कर लिए होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या था, मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पे। तो y की वैल्यू जहां तक मैं समझता हूँ क्या दी हुई थी, तुम बोल के बताओ, व्हाट वाज द वैल्यू? ओके, इट वाज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस कहते हैं। मींस इसको मान लेते हैं हम कि जैसे दो फंक्शन यहाँ पर मिलकर एग्जिस्टेंस में आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, मान लेते हैं वो है m। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, y इक्वल टू एम स्क्वायर बन गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने m रखा और ये उसका स्क्वायर है, एम स्क्वायर बन गया। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड dy बाई dx। तो उसको कैसे लिखूंगा, उसको ऐसे लिखूंगा dy बाई dx ऑफ y, और y की जगह अब क्या आएगा, एम स्क्वायर। अब जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो ये है कि y को मैं केवल और केवल तभी डिफरेंशिएट कर सकता हूं जब y x का फंक्शन हो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरी शर्त। तो यहां तुम देख रहे हो एम स्क्वायर आ रहा है जिसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और m x का फंक्शन नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन m स्क्वायर एंड x। इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो मैं एम स्क्वायर जो कि m का फंक्शन है, हम ये कह सकते हैं m स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज फंक्शन ऑफ m पर डिपेंड कर रहा है। पर एम स्क्वायर इज नॉट फंक्शन ऑफ x पर डिपेंड नहीं कर रहा, एम स्क्वायर m पर डिपेंड कर रहा है सिंपली देखा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एम स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं m के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता। इसीलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर dm से मल्टीप्लाई करता हूं तो dm से डिवाइड करता हूं। हम जानते हैं dm अपॉन dm इज 1, सो वी कैन डू दैट। ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा करने के बाद अगली स्टेप में मैं इसको ऐसे लिखता हूं, dm स्क्वायर का ऐसा रहने दिया, ऊपर नीचे dm और dx को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आया dm स्क्वायर अपॉन dm इंटू dm ऊपर ऐसा का ऐसा, और dx जो इंटरचेंज किया था नीचे आ गया dx। तो अगर हम ये चीज पता लगा लेते हैं, ये चीज पता लगाना हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है, एम स्क्वायर एम का फंक्शन है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था बोलो, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू बोलो, 2x। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह m कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ना है क्या, डी बाई डी एम ऑफ एम स्क्वायर क्या आएगा बोलो, देखो स्क्रीन। ठीक है, x को मैंने m से रिप्लेस कर दिया। तो यहां तुम देख रहे हो dm स्क्वायर बाय dm, यानी d बाई डी एम ऑफ m स्क्वायर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 2m लिखता हूं तो कोई आपत्ति है इसकी जगह?
लिख सकता हूं। अब बाकी क्या बचा, dm बाई dx। मैं m की वैल्यू डाल देता हूं, मैंने m क्या माना था, 1 + x²। d बाई डी एक्स एज इट इज मैंने रहने दिया, और m की वैल्यू यहाँ पे रख दी 1 + x²। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं देख रहा हूं वो x का फंक्शन है, उसको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट, ये जो 2m था, यहां पर भी मैं m की वैल्यू डाल देता हूं। m की वैल्यू इज 1 + x²। ये मैंने m की वैल्यू रखी यहाँ पे, इनटू, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे, d बाई डी एक्स ऑफ 1। 1 का मतलब 1 × x⁻⁴, ऐसे लिख सकता हूं, 1 × x⁻⁴ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x²। ब्रेक कर दिया इसको, प्लस लगा हुआ था, क्योंकि किसी क्वांटिटी की पावर 0, उससे मैं कभी भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। किसी की क्वांटिटी की पावर 0 1 होता है। या फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1, क्योंकि कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इसका मतलब ये टर्म तो 0 होने वाली, वैसे भी और ऐसे भी, चाहे फॉर्मूले से देख लो, 0 इंटू यानी n(x⁻n−1), दिस टर्म बिकम 0। और ये तुम जानते हो 2x है, ये देखा था अभी ऊपर, तो ये 2x है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 पहले से था, यहाँ का 2 और आया, तो 2 इंटू 2 4। अच्छा, x और उसके अलावा 1 + x²। So this is the differentiation of 1 + x² 2। क्या समझ में आया? ठीक है। हाँ, हाँ, अप्रोच समझो। अभी अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, तो और क्लियरिटी आएगी। अप्रोच क्या है वो समझो, व्हाट इज द अप्रोच, कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है। ज्यादातर, हाँ, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं, तो 1 + x⁴ +2x², ये तुम्हें मिलता है। और अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 आ गया, ये आ गया 4x³ और ये आ गया 4x। अब इसमें कॉमन ले लेंगे 4x, बाकी जो बचा वो बचा 1 + x²। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं। ये यहाँ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो लग जाएगा, पर आगे और जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे तो ये हम कई बार नहीं कर पाएंगे। मान लो यहाँ तो स्क्वायर है, मैं अभी 4 दे देता, तो यानी मैं इसको कर देता 1 + x² नाउ व्हाट टू डू, क्या तुम इस अप्रोच से जा पाओगे? समझ गए? सो यू हैव टू यूज दिस अप्रोच। और इससे फैमिलियरिटी कब बनेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बन जाएगी, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगी फैमिलियरिटी के तरीके से। तो इससे पहले कि हम और सवाल इस फॉर्मूले पर बेस करें, कुछ नए फॉर्मूले हमें और सीखने हैं, यानी टिग्नोमेट्रिक को भी इस रेंज में लेकर आना है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी साथ में लेकर आना है। सो टिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आर यू फैमिलियर विद दीज टर्म्स? टिग्नोमेट्री तो जानते हो, क्या स्पेलिंग बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की? ये गलती अमूमन सब कर देते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री बट इट इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इस ओ को मिस मत करना, ट्रिगोनोमेट्री।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को हम जानते हैं। फिर होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो उसमें लॉग एक्स आ जाता है। अब लॉग दो तरह के होते हैं बच्चों, जिसका बेस 10 होता है उसको हम लॉग पढ़ते हैं, और जिसका बेस ई होता है, जैसे log x, ये मानते जाना, आगे सीखेंगे हम इसको, टू द बेस ई, तो उसको ऐसे लिखते हैं ln। अगर मैंने ln लिखा है, इसका मतलब तय है कि इस log का जो बेस है वो e है। बेस 10 में भी लेते हैं log, बेस e में भी लेते हैं। जो टेबल होती है log टेबल्स, अगर तुमने देखी हो किताबों के पीछे छपी होती है, तो उसमें बेस 10 की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा, ऐसे ही नोट कर लो तुम। अगर मैं log 2 कैलकुलेट करता हूं, जिसका बेस 10 है, जो मैं टेबल से देख सकता हूं, कैलकुलेटर से देख सकता हूं, तुम ट्राई करना, टेबल है तो टेबल से देखना, कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर से देखकर इसकी वैल्यू निकालना। व्हाट यू विल फाइंड, इट्स वैल्यू विल बी 0.3010। और अगर हम बेस ई में वैल्यू निकालते हैं log 2 की, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ln 2, then it comes to be 0.693। तो कौन बड़ा हुआ, ln या log? ln बड़ा हुआ ना, 0.693 इज ग्रेटर देन 0.3010। तो इनमें एक रिलेशन होगा डेफिनेटली। तो वो रिलेशन क्या है? हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम बेस 10 टू बेस ई, और बेस ई टू बेस 10। तो देयर इज अ सिंपल रिलेशन, ln x बड़ा है log x से। तो कब मिलेगा? जब हम 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे log x को, तो हमें मिलेगा ln x। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, केमिस्ट्री में भी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ्स में तो काम आता ही है। तो ये काम का रिलेशन, और ऐसे सारे फंक्शन जो लॉग में होते हैं उनको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी तुम्हारे काम का जो है, जो तुम्हें याद रखना चाहिए, log 2 की वैल्यू, वो तुम्हें याद रखनी चाहिए। log 10, अब log बोल रहा हूं, बेस में कुछ भी नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये बेस 10 है। log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं 2, तो बताओ log 1000 कितना होगा? सिमेट्री, log 1000 कितना लिखूंगा, बोलो? 3। वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें लगा होगा कि लॉग होता क्या है। लॉग स्केल पे जाते ही ये 100 जो है छोटा हो गया, 2 के बराबर रह गया, 1000 3 के बराबर रह गया, तो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को हम डील कर सकते हैं यूजिंग लॉग्स और 10 की पावर। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? e रेस टू पावर x, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं तुमसे पूछूं e रेस टू पावर 0 क्या होगा, तो किसी की भी पावर 0, है ना? ऐसे ही हमें आगे जरूरत पड़ेगी ई रेस टू पावर इंफिनिटी, तो हम देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है पूरी, जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं, तो इनको ग्राफिकल टर्म्स में जब हम समझेंगे तो समझना आसान होगा, ग्राफ की मदद से समझेंगे। तो मैं कुछ फॉर्मूले और समझाने से पहले ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, किसका? डिफरेंशिएशन का। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ग्राफिकली क्या निकल के आता है। सपोज मैं किसी क्वांटिटी y का वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी दूसरी क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में। जब भी हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों,
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंटली वैरी करता है, जिसको यूनिफॉर्मली वैरी करना होता है, जैसे टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंटली, टाइम पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंटली वैरी कर रहा है टाइम, तो उसे लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर। और जो क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है उसको लेते हैं वाई एक्सिस पर, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी y का जो वेरिएशन है x के साथ वो अलग अलग तरह से हो सकता है। सपोज ग्राफ a से मैं दिखाऊं y का वेरिएशन, तो a रिप्रेजेंट करता है कि x तो बढ़ रहा है पर y पूरे टाइम कांस्टेंट है। सपोज हियर वैल्यू इज सपोज 3, तो y की वैल्यू 3 पर फिक्स है, जबकि x जो है यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3, x बढ़ रहा है और y कांस्टेंट है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं y का वेरिएशन कर्व b से रिप्रेजेंट करूं, कर्व b, तो कर्व b बताता है कि जब x 1 था y भी 1 था, जब x 0 था y भी 0 था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। जब x 2 हुआ तो y भी 2 हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम बोलते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x। y और x एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, x बढ़ने पर y भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ में अगर मैं इस एंगल का टेंजेंट पता करता हूं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, then if we find tan theta, then tan theta represents slope of this curve, इसका ढाल कितना है। मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन होता तो इसका जो ढलान है वो कितना होता, उसको हम स्लोप बोलेंगे, एंड स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय tan theta। अगर मैं tan theta इस ट्राइंगल में कैलकुलेट करके निकालता हूं, जो ट्राइंगल तुम देख रहे हो वो से स्टार्ट किया, और ये मान लो U है और ये V पॉइंट है, ओ यू वी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस ग्रीन कलर के ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा निकालना चाहता हूं, जिसको हम इसका स्लोप कहेंगे, इसका ढाल निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर है 2 और बेस है 2, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मुझे मिल जाता है y की जो वैल्यू है, यहां हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, चेंज इन y, दैट इज डेल्टा y। चेंज को किससे दिखाते हैं? सिंबल डेल्टा। सिमिलरली यहां पर हम दिखा सकते हैं चेंज इन x, डेल्टा x, x में जो चेंज हुआ। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? डेल्टा y के बराबर है। बेस किसके बराबर है? डेल्टा x के बराबर है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? tan थीटा को, स्लोप ऑफ द कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने देखा यहां पर कर्व सिंपल सा था, स्ट्रेट लाइन, और पूरे टाइम सेम एंगल है थीटा, बी केस में, है ना, कर्व बी। बट जरूरी नहीं है सारे कर्व ऐसे हों, जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी y हमेशा इसी तरह से वैरी करे, प्रोपोर्शनेटली वैरी करे। ये अलग अलग तरह से बदल सकती है x के साथ। सपोज द xy ग्राफ इज डिफरेंट, ऐसा नहीं है। xy ग्राफ कैसा है? सपोज xy ग्राफ कुछ ऐसा है। नाउ व्हाट, क्या पूरे टाइम स्लोप सेम है? अब हम क्या करते हैं, इंटरवल डेल्टा एक्स को छोटा करते करते, अब तुम x की जगह टाइम भी मान सकते हो और y की जगह वेलोसिटी मान सकते हो। तो अगर y वेलोसिटी है और x जो है टाइम है, तो टाइम इंटरवल छोटा छोटा करते करते, या y की जगह तुम डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। अगर मैं y को मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट s, x को मान लेता हूं टाइम t, तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है ये कर्व C।
अब इसके जो चेंज होने की रेट है, रेट किसे कहते हैं हम, जब नीचे आ जाता है टाइम उसको कहते हैं रेट। जैसे तुम जानते हो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम कहेंगे इस ग्राफ से हम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी निकाल सकते हैं ऐसे स्लोप से। और स्लोप अलग अलग है। अगर मैं इस पॉइंट पर पता करना चाहता हूं स्लोप को, तो मैं यहां टेंजेंट खींचूंगा पॉइंट P1 पर। टेंजेंट जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के साथ, वो इसका स्लोप है। अगर मैं पॉइंट P2 पर पता करना चाहता हूं, तो मैं यहां टेंजेंट खींचूंगा और अब की बार ये टेंजेंट कुछ और एंगल बनाएगी। ये थीटा था तो सपोज ये थीटा डैश। तो P2 पर स्लोप चेंज हो गया, यानी P2 पर वेलोसिटी अलग है, P1 पर वेलोसिटी अलग है, और दिख भी रहा है हमको अलग है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट अलग अलग है। इसको कहते हैं रेट। जब भी नीचे टाइम आ जाता है तो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा है, ये थीटा डैश है, एंगल चेंज हो रहा है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं P1 से P2 के बीच की, तो उसका तरीका क्या है कि हम P1 से लेकर P2 तक डेल्टा S निकालते हैं। हाउ मच इज डेल्टा S? Y में चेंज फ्रॉम P1 टू P2। P1 से P2 का डेल्टा T निकालते हैं, टाइम में चेंज। और हम ये रेशियो पता कर लेते हैं डेल्टा S बाय डेल्टा T, और इसको नाम देते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि इस दौरान जो एवरेज रहा है वो हमें पता चल रहा है कि इस दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या रही है। अब तुम्हें ये समझना है कि अगर मैं इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी को छोटा करते करते मैं मान लो किसी पॉइंट P पर निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल को छोटा करते करते इस स्लॉट को छोटा करना पड़ेगा। ये जैसे और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, छोटा होते होते उस पॉइंट पे जाएगा। तो उसको हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक, किसी इंस्टेंट पर। और वो हमें कैसे मिलेगी, वो कंडीशन लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल छोटा होते होते जीरो की तरफ जा रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। और तब अगर हम पता करते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, देन इट बिकम्स ds by dt, डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज चेंज इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंड इट बिकम इंस्टेंटेनियस। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहां से निकल के आता है किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का क्या रोल है, किसी भी क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज तुम्हें पता करनी है, वो भी कौन सी, इंस्टेंटेनियस। किसी फिजिकल क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता करनी है, देन यू हैव टू गो फॉर डिफरेंशिएशन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा एंगल थीटा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी। अगर मैं इन जनरल बात करूं, y एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी ली है, y dy by dx is simply tan theta. So this is geometrical meaning of differentiation. जो बात नहीं समझ में आई है पूछो। क्या देखना पड़ेगा? हाँ, हमने क्या किया, ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश की, और कुछ टर्म इसके साथ एसोसिएट की, जैसे रेट, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज कहाँ यूज करते हैं हम, जहां हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी की पता करनी है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता करनी है, देन वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन, वो करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं कुछ और फॉर्मूले पे, फिर और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो एक फॉर्मूला जो तुम सीख चुके हो, जिसे बार बार
रिवाइज करना भी बनता है वो है d by dx of x raised to power n is n times x raised to power n minus 1. In the second formula, we have to practice d by d theta of sin theta. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं ले आया, y की जगह देख रहे हो तुम क्या है, sin थीटा. इट इज cos थीटा. गौर करने की बात क्या है कि अगर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होना चाहिए. साइन थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा, साइन थीटा इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स. अगर मैं तुमसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा निकालो, यू कांट डू दिस बिकॉज थीटा साइन थीटा इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स. साइन थीटा एक्स का फंक्शन, एक्स का फलन नहीं है. पर अगर मैं तुमसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालो, then you can write simply cos x because sin x is function of x. sin x की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, तो sin x is function of x, so we can differentiate it. sin x is function of x, x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसी तरह से sin theta is function of theta. then third one is d by d theta of cos theta. any guess? अंदाजा लगा सकते हो कोई? okay, it is minus sin theta. fourth one is rarely used, हमारा काम तो sin theta cos theta से चल जाएगा. d by d theta of tan theta. हम डिराइव करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि sin थीटा और cos थीटा का डिफरेंशियल हमें पता है, पर उसमें हमें ये पता होना चाहिए, ये आना चाहिए कि दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उनको. दो क्वांटिटीज डिवीजन के फॉर्म में है, एक क्वांटिटी दूसरे को डिवाइड करें तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तब हम उसे कर पाएंगे. अभी डायरेक्टली रिजल्ट sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला फॉर्मेट में तुम्हें मिलेंगे. हो सकता है मुझे सही याद हो सकता है सही याद नहीं हो, तुम वेरीफाई कर सकते हो. फॉर्मूला फॉर्मेट में टिग्नोमेट्री की बुक में मिल जाएंगे. तुम्हें एक बुक की जरूरत पड़ेगी, बाजार से सेकंड हैंड भी ले सकते हो, टिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी, और नहीं तो नेट पे मिल जाएगी तुम्हें इजीली. नहीं मिलती है तो मेरे को बोलना, मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा. टिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी हर बच्चे को सॉल्व करनी होगी. ओके, पतली सी किताब है, छोटी सी किताब. डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. ये हमने टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा, इतना काफी है हमारे काम में, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं. देन अगला फॉर्मूला लॉगरिथमिक फंक्शन पे अगर हम जाएं तो हमारे काम का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ln x. अगर log x log वाले किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं देन वी गेट 1 अपॉन x. ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. एंड द सिक्स्थ फॉर्मूला इज d by dx of e raised to power x. इसे मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं देन अगेन वी गेट e raised to power x सेम. और यहाँ एक फॉर्मूला और हमें पता होना चाहिए, d by dx of e raised to power minus x. It is minus e raised to power minus x. तो e raised to power x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद होता है. e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, वापस वही मिल गया. तो अब इन फॉर्मूले का इस्तेमाल फिर से करते हैं हम कुछ और फंक्शंस में. तो अभी मैंने जो m वाला केस तुम्हें सिखाया था उसको क्या कहते हैं, अब नाम दे देता हूं मैं इसको. हम सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट
इन केस ऑफ, क्या होता है कभी कभी एक सिंगल प्योर फंक्शन नहीं होता, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मर्ज्ड होता है, घुसा हुआ होता है। इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, दो फंक्शन इन्वॉल्व है, देन हाउ टू डिफरेंशिएट। डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। तो इसमें हमारे पास एक रहेगा फर्स्ट फंक्शन, एक रहेगा सेकंड फंक्शन। सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले तो उन दोनों फंक्शंस को पहचानो वो कौन कौन से हैं, पहला फंक्शन कौन सा, दूसरा कौन सा। पहला दूसरा इंटरचेंजेबल है, यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट को देखकर तुम्हें समझ में आएगा। तो उसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिलता है। कैसे ये फॉर्मूला बना, इसकी जड़ में चलते हैं। रिसेंटली तुमने क्वेश्चन किया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x² का होल स्क्वायर, जिसे अभी हमने डिस्कस किया। तो यहां गौर से देखें तो दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, इसको बोलते हैं हम केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। पहला फंक्शन कौन सा है, पहला फंक्शन मैं मान सकता हूं 1 + x² को अगर मैं m मान लेता तो पहला फंक्शन है m², और दूसरा फंक्शन कौन सा है जिसका कि पहला फंक्शन फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन है बच्चों 1 + x²। दीज आर टू फंक्शंस, एक है 1 + x² का होल स्क्वायर, एक है 1 + x²। अब इसको तुम m की बजाय अगर 1 + x² को ही x मानकर देखो तो सिंपली एक फंक्शन है x² और दूसरा फंक्शन है 1 + x²। तो हम जानते हैं x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो हमने सीखा, यानी इस पूरे को अगर मैं x मान लूं तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो मैं क्या लिखूंगा 2x। अब x तो क्या है 1 + x² है, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ 1 + x²। 2 - 1 जो पावर आती फॉर्मूले से, तो 2 - 1 1 हो जाती, तो 1 पावर किसी की भी लगाओ ये रहता है। ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड फंक्शन इज 1 + x², तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x। So what we get, 2x into 2 is 4x times 1 + x², the same result we got earlier। क्या ये समझ में आया? It is called case of function of a function। एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है, तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, इससे क्लैरिटी आएगी। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि sin 2x को डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ sin 2x, so you have to differentiate this। तो तुम क्या रिजल्ट बताओगे? You can try it। So one of the approaches, let 2x equal to m, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स से डिफरेंशिएट कर। नाउ इट बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन m,
अब हमारी समस्या ये है कि साइन एम एक्स का फंक्शन नहीं है, तो साइन एम को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, पर मैं साइन एम को एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इसलिए मैं डीएम से मल्टीप्लाई करता हूं और डीएम से डिवाइड करता हूं, और मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख देता हूं, डी बाई डीएम ऑफ साइन एम इंटू डीएम बाई डी एक्स। इंटरचेंज कर दिया इसको उधर, इसको उधर। अब हम जानते हैं फॉर्मूले से, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है, तो साइन एम का हुआ कॉस एम, और फिर मुझे m की वैल्यू यहाँ पर रख के डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ m कितना था, m मैंने माना था 2x को, तो आई हैव टू डिफरेंशिएट 2x। नेक्स्ट स्टेप में मैं cos m में m की वैल्यू डाल देता हूँ, m की वैल्यू 2x, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x के डिफरेंशिएशन से, 2x का डिफरेंशिएशन 2 है क्योंकि x का 1 है, क्योंकि 2 टाइम्स dx बाई dx हो जाएगा, so what we get 2 cos 2x। एक अप्रोच तो ये हुई। अनदर अप्रोच, हम यहाँ पहचान पा रहे हैं एक फंक्शन है 2x इटसेल्फ और दूसरा फंक्शन है sin 2x, पूरा का पूरा। तो sin 2x को sin थीटा की तरह अगर मैं ट्रीट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sin थीटा का cos थीटा, तो मैं लिख पाऊंगा cos 2 थीटा यानी cos 2x, क्योंकि थीटा की जगह 2x है, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन 2x एक और फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, उससे मल्टीप्लाई करो। दिस इज द डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला यूज करो। So let's practice more. Suppose you have to differentiate sin x square, एक है sin x square, फिर हम बात करेंगे sin square x की भी। So just find it, sin x square। जो अभी तक सीखा है, अगर शॉर्टकट मेथड लगाएं तो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा है साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स स्क्वायर का cos एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है, समझ में आया या दूसरे तरीके से बताओ? ऐसे ही। क्या हुआ? हाँ, ये रहा ना।
2x cos x स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, साइन स्क्वायर एक्स का करो। साइन स्क्वायर एक्स जो है, मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाकर भी कर सकता हूं, जिसका फॉर्मूला भी मैंने नहीं सिखाया, आगे मैं सिखाऊंगा इसका फॉर्मूला तुमको। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाकर उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। मैं m मानकर भी कर सकता हूं, अगर मैंने sin x को m मान लिया तो ये उसका स्क्वायर है, तो ये बन गया dy dx ऑफ m स्क्वायर, पर m स्क्वायर x का फंक्शन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ा, dm से मल्टीप्लाई dm से डिवाइड करना पड़ा एंड रीअरेंज किया dm स्क्वायर बाय dm इंटू dm बाय dx। m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में 2m है, और m तो क्या था, sin x था, sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दी, m की वैल्यू डाल दी sin x, तो मुझे मिलता है 2 sin x cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो 2 sin x cos x हो गया sin 2x, यानी इसका डिफरेंशिएशन हुआ sin 2x। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूं, एक फंक्शन मैंने माना sin x, दूसरा माना sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x को मैं अगर x स्क्वायर की तरह ट्रीट करता हूं तो मुझे मिलता है 2 sin x, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वैसे sin x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 sin x, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं sin x को, तो मुझे मिलता है cos x, और ये वापस से ये फॉर्मूला, तो ये वापस मुझे मिल जाता है 2 sin ऑफ 2x मिल जाता है। तो ये एक तरीका है। मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों फंक्शन, जो ऊपर सिखाया तुमको, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई किया, दोबारा से रिपीट करना एक्सरसाइज को, तो तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ऐड तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इनटू आ रहा है, और कुछ और क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, जैसे dy dx ऑफ ln x square, you can try this, dy dx of e raised to power x e raised to power 2x, ये तुम निकाल सकते हो, एंड dy dx of 1 plus x square raised to power 3। तो मिलते हैं फिर कल को, तुम सॉल्व करके रखना।